छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, खाली नहीं भेजा, एक कमिटमेंट करके भेजा। और कमिटमेंट क्या की भगवान ने हमसे? जिस दिन भेजा परमात्मा ने कहा मैं तुझे भेज रहा हूँ, और ये याद रखना कि जहाँ भेज रहा हूँ वहाँ सेवक बन करके रहना, मालिक बनने की चेष्टा न करना। और ये बात मुझे याद रहे तो ये ले तेरा वापसी का टिकट। भगवान ने उसी दिन हमारी जेब में हमारी वापसी का टिकट डाल दिया। और एक बात भगवान ने बताई, क्या कि तुझे वापस आए, जिस दिन तुझे वापस आए उस दिन टिकट बना दिया, तुझे जेब में डाल दिया। इस टिकट के ऊपर मैंने डेट लिख दी है, इस टिकट के ऊपर मैंने लिख दिया है, इस टिकट के ऊपर मैंने एक स्थान लिख दिया है और स्थान ही कारण भी लिख दिया है। जिस दिन ये डेट आएगी, जिस दिन ये दिन बनेगा, जिस दिन ये तारीख आएगी, जिस दिन ये कारण बनेगा, जिस दिन ये स्थान बनेगा, बेटा उसी दिन तुझे वापस आना है। ध्यान रखना, सारी यात्राएं कैंसिल हो सकती है, लेकिन जो टिकट मैंने तुझे दिया है ये कंफर्म टिकट है, ये कैंसिल होने वाला नहीं है। स्थिति परिस्थिति जो भी है तुझे वापस आना है। पर तोलने पंछी तो पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। पर तोलने पंछी तो पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। धड़कन में जिस दिन मौत तेरी, धड़कन में जिस दिन मौत तेरी गुनगुनाएगी, धड़कन में जिस दिन मौत तेरी गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की,
और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं और जिस सीट पर हम बैठे हैं हमारी बगल में सीट खाली है। एक व्यक्ति चढ़ा जो हमारे लिए बिल्कुल अजनबी है। धीरे धीरे राम राम शाम शाम हुई, व्यक्ति हमें अपना सा लगने लगा। अचानक 2-4 स्टेशन पार निकल जाने पर वह व्यक्ति अपनी सीट से खड़ा हुआ। उसने कहा ठीक है प्रभु जी, मेरा स्टेशन तो आ गया, मुझे यहीं उतरना है। और वो व्यक्ति वहाँ उतर जाता है और अपनी सीट को खाली छोड़ जाता है। उसी स्टेशन से कोई एक और अजनबी व्यक्ति चढ़ता है और उस खाली सीट को भर लेता है। हमारे लिए बिल्कुल अनजान अजनबी। कुछ समय तक जब तक नए व्यक्ति से हमारी वार्ता नहीं हुई, पुराना व्यक्ति याद रहता है, कितना अच्छा व्यक्ति था, थोड़ी दूर और चलता। लेकिन जैसे ही नए व्यक्ति के साथ हमारी मेल मुलाकात होती है, धीरे धीरे पुराना भूलने लगता है। यही तो जीवन है। आदरणीय बहन जी हमारे साथ यात्रा में चल रही थी। फर्क इतना है कि उनका स्टेशन आ गया, वो अपनी सीट से खड़ी हुई, हम सबको राम राम कहा और अपना स्थान खाली छोड़ करके चले गए। समय बीतता रहेगा। वैसे तो उस स्थान की भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन समय का मलहम ऐसा होता है कि समय का मलहम धीरे धीरे घावों को भरता रहता है और उस व्यक्ति की याद धीरे धीरे भूलने लगती है। काहे करे नादान तू दुनिया में नादानी, काहे करे नादान तू दुनिया में नादानी। काया तेरी यह राजसी है खाक हो जानी, काया तेरी यह राजसी है खाक हो जानी। पुण्य करते हैं इसी काया को सुख मिले तो हम पुण्य करते हैं, पाप करते हैं इस काया को सुख मिले तो पाप करते हैं, धर्म करते हैं इस काया को सुख करने के लिए, अधर्म करते हैं इस काया को सुख देने के लिए। लेकिन समझने वाली बात है ये क्या काया अपनी है? बोला नहीं, बदल है देहस चिताया। इस चिता का साथ केवल और केवल मात्र इस शरीर का साथ चिता तक ही है। चाहे जितना मर्जी चमनप्राश खा करके बीमारियों से लड़ लो, लेकिन इस शरीर का साथ केवल चिता तक ही है। देहस चिताया, ये शरीर चिता से आगे नहीं जाता। आगे गया तो क्या बोला, आपका सच्चा रिश्तेदार, सच्चा दोस्त, सच्चा मित्र अगर कोई है तो वो आपका धर्म है। इसलिए सब यही छूट जाता है। अगर आपके साथ जाएगा तो आपका किया हुआ धर्म जाएगा। 2 चीजें आपके साथ जाएंगी और वो 2 चीजें क्या है? एक लिया हुआ नाम और दूसरा दिया गया दान। ये 2 चीजें वो हैं जो उस यात्रा में जब आप जाएं तो वो सामान आपके साथ जाएगा। काहे करे नादान तू दुनिया में नादानी, काया तेरी यह राजसी है खाक हो जानी। जिस दिन ये तेरी आत्मा, जिस दिन ये तेरी आत्मा उसमें समाएगी, जिस दिन ये तेरी आत्मा उसमें समाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहज़ादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहज़ादी आएगी।
भी व्यक्ति मृत्यु से अछूता नहीं है। गरुड़ पुराण के 14वें अध्याय में भगवान ने गरुड़ जी को स्पष्ट कर दिया कि गरुड़, मृत्यु हमारी सगी छोटी बहन है, सगी छोटी बहन है मृत्यु हमारी। जिस समय जिस गर्भ से हमारा जन्म हुआ उसी समय उसी गर्भ से हमारी मृत्यु का भी जन्म हो गया। मृत्यु हमारे शरीर में ठीक उसी प्रकार से है जैसे फूलों के अंदर सुगंध होती है और दिखती नहीं है। इस समस्त ब्रह्मांड में हवा है लेकिन दिखती नहीं है। लकड़ियों में अग्नि छुपी है पर दिखती नहीं है। ठीक उसी प्रकार से मृत्यु हमारे शरीर के कोने में छुप कर बैठी है, फर्क इतना है कि दिखती नहीं है। इस मृत्यु पर विजय पाने का एक ही सर्वोत्तम साधन है और वह साधन है श्वास को जीतना। इसलिए भगवान श्वास की महिमा को बताते हैं और कहते हैं, श्वास श्वास पर हरि भजो, श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास न कोय, ना जाने इस श्वास को फिर आवन होए न होए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मेरी छोड़ी हुई सांस अगर वापस अंदर जाए तो जीवन है, और जो मैंने श्वास बाहर छोड़ी वो श्वास अंदर नहीं गई तो जीवन नहीं है। भगवान यही कह रहे हैं कि श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास न खोए, ना जाने इस श्वास को फिर आवन हुए न हो। ना जाने वो कौन से श्वास है जहां पर गिनती पूरी हो जाए। मृत्यु को किसी से कोई लेना देना नहीं है। मृत्यु जब आती है तो कभी भी यह नहीं पूछती कि आपके कितने काम अधूरे रह गए हैं, मैं फिर आ जाऊंगी उन कामों को पूरा कर। मृत्यु को इससे कोई मतलब नहीं कि आप कितनी जिम्मेवारियों को निभा चुके हैं और आपकी कितनी जिम्मेवारियां शेष रह गई हैं, इससे मृत्यु को कोई लेना देना नहीं। कलिकाल कुठार लिए फिरता, फिर न मरी चोट झिली न झिली, अंत समय रट ले अरी रसना, फिर प्रात को जान हिली नहीं। क्योंकि जीवन में रोज रोज ये प्रकृति हमें जन्म मरण का उपदेश देती है। सूर्य का उदय होना हमें सिखाता है जन्म, और सूर्य का अस्त होना हमें सिखाता है मरण। सूर्य उदय और सूर्य अस्त प्रत्येक दिन व्यक्ति को जन्म और मरण का उपदेश देते हैं। मानो सूर्य मार्गदर्शक बनकर के जीव को बताते हो कि सब कुछ भूलना, लेकिन जो सत्य है उसे कभी ना भूलना। कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। जाना सबको है उसी श्रृंखला में, उसी परमात्मा के बनाए हुए नियम का प्रतिपादन करते हुए दिव्य और पवित्र आत्मा आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती कांता शर्मा जी विगत 19 तारीख को हमसे विदा हो गई, और आज हम सभी उस दिव्य आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए।
देखिए, मैं उनके विषय में ज़्यादा तो जानता नहीं, लेकिन जितना उनके भाइयों से मुझे प्राप्त हुआ वो मैं उनके जीवन पर थोड़ा प्रकाश डालता हूँ कि उनका जो जीवन था वो संघर्ष के साथ तो रहा, लेकिन सादगी से भरपूर रहा, सादगी भरा रहा। बहुत ही मिलनसार थी, हर किसी के साथ में बैठना और उसकी बात को बड़े ध्यान के साथ सुनना, और अगर हो सके तो हर संभव प्रयास करना कि दूसरे के दुख को दूर करें। एक गॉड फियरिंग पर्सनैलिटी थी वो, भगवान पर अटूट विश्वास था, भगवान का नित्य नियम पूजा के साथ उनकी दिनचर्या का प्रारंभ होता था। अपने भाइयों के साथ, अपनी भाभियों के साथ बड़े प्रेम के साथ, बड़ी सहजता के साथ, बड़ी पवित्रता के साथ और बड़ी निर्मलता के साथ उन्होंने अपने जीवन को यापन किया, और उनके भाइयों ने भी बड़ी निष्ठा और प्रेम के साथ अपनी बहन के साथ अपने भाई होने के कर्तव्य को अदा किया। उनका जाना परिवार के साथ साथ समाज के लिए और विशेषकर धर्म के लिए भी एक बहुत बड़ी हानि है। उनका परिवार से जाना उस प्रकार है जैसे आंगन में बहुत बड़ा छाया का वृक्ष होता है और उसकी छाया उस आंगन को शीतलता प्रदान करती है, और अचानक से वो वृक्ष उखड़ जाए, कट जाए, गिर जाए तो वो छाया समाप्त हो जाती है। उनका जाना भी इस परिवार के बीच में से, चुटानी परिवार के बीच में से इसी प्रकार है जैसे मानो कोई बहुत बड़ा पेड़, छाया देने वाला पेड़, शीतलता देने वाला पेड़ हमेशा के लिए चला गया। और जाना कैसा है कि दोबारा कभी लौट करके आना नहीं होगा, ऐसी जगह जाना होगा। जाने चल जाते हैं कहाँ, ओ फिर ना आने वाले, जाने चल जाते हैं कहाँ। ना जाने कितनी ही अनकही बातें, ना जाने कितनी अनकही बातें साथ लेकर चले जाते हैं लोग, फिर भी संसार कहता है कि खाली हाथ जाते हैं। कुछ बातें ऐसी रही होंगी बहन जी की जो हमसे कर गई होंगी, और कुछ बातें ऐसी रही होंगी जो अनकही रह गई होंगी। तो आइए एक सुंदर सी भेंट श्रद्धांजलि उनके चरणों में आके, उसके बाद में अपने शब्दों को विराम दूंगा। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, उस वक्त यही था गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले चले गए।
कोई संदेह, जाने वो खोज सा दे जहाँ तुम चले, कहाँ तुम चले इस दिल में लगा के, जाने वो कौन सा दे जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। छिड़के न कोई संदेह, जाने वो कौन सा दे जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए।
अंत में अपनी वाणी को मैं विराम दूं, उससे पहले परम पिता परमात्मा के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि उस पुण्य और पवित्र आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। वह हरि विग्रह बनकर जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो, यम यातनाओं से मुक्त हो, देवताओं के जैसा दिव्य देह धारण कर सदा सदा के लिए देवलोक में हरि चरणों में निवास करें। और पीछे से परिवार को जो दुख हुआ है, ईश्वर उस दुख को सहने की शक्ति, ऐश्वर्य और भक्ति प्रदान करें। समस्त चौटानी परिवार आदरणीय बड़े भैया हरीश चौटानी जी और देवी सरिता जी, विजय भैया जी और केवल कृष्ण चौटानी जी, सब परिवार, आपने जो कुछ भी उस दिव्य और पुण्य आत्मा के निमित्त में अन्न जल दिया है, वह अन्न जल उस दिव्य आत्मा को ग्रहण हो और उस दिव्य आत्मा की झांकी को सदा अपने हृदय में विराजमान रखें। कहते हैं जाता केवल शरीर है, उस व्यक्ति की याद हमारे दिलों में रह जाती है, और जो दिलों में जीवित रहते हैं वो कभी मरते नहीं हैं। तो ऐसी शख्सियत की आदरणीय कांता शर्मा जी, जो सदा सदा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। परमात्मा उस दिव्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और जो भी हरि नाम हुआ है उसका संपूर्ण फल उस दिव्य आत्मा को प्राप्त हो। अंत में अपने शब्दों को विराम दूं, उससे पहले यही कहना चाहूँगा कि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। बड़ी ही सुंदर और रंगीन कहानी है ये जिंदगी। जब शाम ढलती है तो मरघट की याद आती है। तुम में रूठ जाने की आदत कहाँ से आई, मरीज हिज्र ये सूरत कहाँ से आई। कल तक तो सुना था उठा न जाता था बिस्तर से, कल तक तो सुना था उठा न जाता था बिस्तर से। आज दुनिया से चल दिए, आज दुनिया से उठ गए, वो ताकत कहाँ से आ गई, वो हिम्मत कहाँ से आ गई। ये सच है। अंत में हम चाहे चलने लायक रहे ना रहे, उठने लायक रहे ना रहे, लेकिन चलना तो पड़ेगा, उठना तो पड़ेगा, छोड़ना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। यही जीवन की सच्चाई है। आइए, पगड़ी की रस्म तो होगी नहीं, लेकिन सभी अपने स्थान पर हाथ जोड़कर गायत्री मंत्र के साथ इस शोक सभा का विश्राम करें। और सभी लोगों से निवेदन है कि जिन्होंने भोजन प्रसादी ग्रहण नहीं की है वो पितृ प्रसाद अवश्य ग्रहण करके जाएं। चाय की व्यवस्था है जो कि प्रसाद के रूप में रहेगा, सभी लोग प्रसाद अवश्य ग्रहण करके जाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब गाइए, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
कुछ धनराशि निकाली गई है ओम सिंह मंदिर, गौशाला, ब्रजवासी मंदिर, अंध विद्यालय। इन सभाओं से संबंधित लोग यदि यहाँ उपस्थित हों तो कृपया नेक राशि ग्रहण करें। ओम सिंह हनुमान मंदिर, गौशाला, ब्रजवासी मंदिर, अंध विद्यालय। सभी चाय का प्रसाद अवश्य ग्रहण करके जाए। माइक बंद कर दो प्लीज। फोटो